प्रेम प्रणाम प्रेमी सज्जनों। ईश्वर की प्राप्ति के लिए, ईश्वर के दर्शन करने के लिए बहुत से साधु महात्मा संत मुनिजन कठिन तपस्या की। तपस्या के लिए कोई वन में चला गया, कोई गुफा में जा कर के ध्यान लगाना शुरू कर दिए, कोई एक छोटी सी कुटिया बना करके तपस्या करना शुरू कर दिए, और कोई ऐसे मिले मंदिर बना करके अपने आराध्य को सेवा करने लगे, और कुछ लोग ऐसे मिले परमात्मा की खोज के लिए, ईश्वर की खोज के लिए, ईश्वर के दर्शन के लिए भटकते रहे। इसी तरह से प्रणामी संप्रदाय में, निजानंद संप्रदाय में निजानंद स्वामी श्री देवचंद जी महाराज जी तमाम कठिनाइयों का सामना करते हुए परब्रह्म के दर्शन किए। एक ही गीत के माध्यम से सुंदर साज प्रेमी सज्जनों हम बताने जा रहे हैं। निजानंद स्वामी घूमे दर दर, निजानंद स्वामी ढूंढे दर दर निज पिया। निजानंद स्वामी ढूंढे दर दर निज पिया। कैसे होई मिलन, कैसे होई मिलन, तड़पे जिया। निजानंद स्वामी ढूंढे दर दर निज पिया। नगर नगर सबसे पूछ रहे हैं, गांव गांव में और नगर नगर में जाकर के जो कोई भी मिलता है, जो रास्ते में मिलता है, उनसे भी पूछते हैं। क्या पूछते हैं? अरे गांव गांव नगर नगर पूछे टोला टोला। प्रियतम का घर कहाँ, कोई कुछ बोला। ये पूछते हैं सब लोगों से, जो कोई भी उनसे रास्ते मिलता है, कि हे सज्जन जन, क्या मुझे कोई बताएगा मेरे प्रियतम जो आत्मा के धनी है, मेरे जो स्वामी है, या जो परब्रह्म परमात्मा है, वे
सब लोग क्या बोलते हैं, मोरी प्रियतम का घर कहाँ, कोई कुछ बोला। इस सब से पूछते हैं तो, लेकिन उनको जो लोग भी कुछ बताते हैं उससे भी चैन नहीं आता है। दिन दिन न सुहाला, दिन दिन न सुहाला, ना भावेले रतिया, निजानंद स्वामी ढूंढे दर दर निज पिया। या लोग बताते हैं उनको दिलासा देने के लिए, उनकी बात रखने के लिए, उनके मन को शांत करने के लिए कुछ लोग क्या कहते हैं, अरे कोई कही सेवा कर, अरे कोई कही सेवा करी मंदिर में जाई, कोई कही सेवा करी मंदिर में जाई, कोई कहे जाके बाहर ध्यान लगाए। कोई कहता है कि हे देवतेंद्र जी, आप इतना व्याकुल हो रहे हैं तो आप किसी मंदिर में सेवा का काम कीजिए, पूजा अर्चन कीजिए, जरूर एक न दिन प्रभु प्रसन्न होंगे, आपको दर्शन देंगे। कुछ लोग कहते हैं कि हे देवचंद्र जी, आप कहीं एकांत जगह पे जाइए, कहीं सुनसान जगह पे जाइए और ध्यान लगाइए, परमात्मा आपको जरूर दर्शन देंगे, ईश्वर जरूर आपको दर्शन देंगे, आपकी मनोकामना जरूर पूर्ण हो जाएगी। आगे, कोई कहे सेवा करे मंदिर में जाए, कोई कहे जाके बाहर ध्यान लगाए, दर 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 ठुकरा लें, दर दर ठुक खावे, फिर भी लगल सिया, निजानंद स्वामी ढूंढे दर दर निज पिया। ऐसा लोग कहते हैं, जैसा लोग कहते हैं देवचंद्र जी महाराज जी, उन लोगों की बातें सुन करके मंदिर जाते हैं, इधर उधर दौड़ते हैं, थक जाते हैं, फिर भी उनके मन में एक आशा लगी रहती है कि जब परमात्मा है, जब मेरे प्रियतम है, तो जरूर एक न एक दिन दर्शन जरूर देंगे। तो कब तक मुझसे भागेंगे, कब तक मुझसे दूर जाएंगे, कब तक मुझसे नाराज रहेंगे। यदि ये है मेरे पास नहीं दिखाई दे रहे हैं, यदि यहाँ है, यहाँ मिल सकते हैं, तो उनको मैं ढूंढ निकालूंगा, कहीं भी होंगे उनके दर्शन प्राप्त करके ही रहूँगा, उनसे भेंट करके ही रहूँगा। ऐसा उनके अंदर ये जिज्ञासा बनी रहती है, आशा लगी रहती है, लालसा लगी रहती है। ये सोच करके क्या करते हैं देवचंद्र जी महाराज जी, कहाँ जाते हैं, क्या करते हैं, 14 बरिस कथा भागवत के सुने, 14 बरिस कथा भागवत के सुने,
ब्रज रास लीला के हिया में उतरे। 14 वर्ष कथा भागवत की सुनल, ब्रज रास लीला के हिया में उतरला। देवचंद्र जी महाराज जी परमात्मा की खोज के लिए इधर उधर भटकते हालार प्रदेश, जो अभी तक सामने नाम आया है, हालार प्रदेश के नौतनपुरी नगर में आते हैं और वहाँ श्याम जी का मंदिर, श्री कृष्ण जी का मंदिर है। वहाँ जाते हैं, श्री कृष्ण जी के मंदिर में, श्याम जी के मंदिर में कांजी भट्ट करके महात्मा बहुत सुंदर ही श्रीमद् भागवत कथा गाते हैं। जब श्रीमद् भागवत कथा देवचंद्र जी महाराज जी सुनते हैं, उनके आत्मा को आहार मिलने लगता है। उनकी आत्मा की जो खुराक बनी थी, जिसकी भूख थी उन्हें, वह कथा श्रवण के माध्यम से मिलने लगता है। जब मिलने लगता है तो वह लगातार नित्य ही कांजी भट्ट के द्वारा श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करते हैं। श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण करते करते देवचंद्र जी महाराज जी को 14 वर्ष व्यतीत हो गए। 14 वर्ष का समय समाप्त हो गया, 14 वर्ष कट गए, उनको आभास ही नहीं हुआ। लेकिन 14 वर्ष का समय तो बीत गया, लेकिन देवचंद्र जी महाराज जी की निष्ठा में थोड़ी सी भी कमी नहीं दिखाई दिया। उनकी भूख शांत नहीं हुई, क्योंकि आत्मा का आहार ही ऐसा होता है जिसे भोजन से शांत नहीं किया जा सकता है। आत्मा के आहार को आध्यात्मिक रस से ही शांत किया जा सकता है, आध्यात्मिक आनंद से ही उसको शांत किया जा सकता है। इस तरह से श्रीमद् भागवत कथा सुनते सुनते देवचंद्र जी महाराज जी के हृदय में ब्रज रास लीला का विहंगम दृश्य उपस्थित होने लगता है। ब्रज रास लीला का उनको रस प्राप्त होने लगता है। जब ब्रज रास लीला का आनंद में प्राप्त होने लगता है, अनुभूति होने लगती है, तो क्या करते हैं राज जी? आगे बताएंगे। 14 वर्ष कथा भागवत की सुने लई, ब्रज रास लीला के हिया में उतरे। दर्शन प्रियतम के पवल, दर्शन प्रियतम के पवल, खुले ज्ञान ज्योतिया, निजानंद स्वामी ढूंढे दर दर निज पिया। दर्शन प्रियतम के पवल, दर्शन प्रियतम के पवल, जल ज्ञान ज्योतिया, निजानंद स्वामी ढूंढे दर दर निज पिया, निजानंद स्वामी ढूंढे दर दर निज पिया। इस तरह से प्रेमी सज्जनों, प्यारे सुंदर साथ जी, आप सब लोग जानते हैं कि भागवत कथा श्रवण करते करते उनको 14 वर्ष जब व्यतीत हो जाता है, श्याम जी के मंदिर में, श्री कृष्ण जी के मंदिर में देवचंद्र जी महाराज जी को साक्षात परब्रह्म परमात्मा, उनके प्राणेश्वर प्राणाधार श्री प्राणनाथ जी दर्शन देते हैं। जब उनको दर्शन प्राप्त हो जाता है तो वह आराध्य के चरणों में ऐसे डूब जाते हैं जैसे इस संसार से उनका कोई नाता ही नहीं। और दर्शन देते हैं
तारतम ज्ञान भी देते हैं। तारतम ज्ञान की ज्योति पा करके देवचंद जी महाराज जी परब्रह्म की सभी आत्माओं को जगाने के लिए अपने ज्ञान का, अपने जागने अभियान को शुरू करते हैं। निजानंद स्वामी कैसे होई मिलन, कैसे होई मिलन, हर पल धड़के जिया। निजानंद स्वामी निजानंद स्वामी ढूंढे दर दर निजे पिया। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोले समस्त सुंदर साथ की जय। प्रेम प्रणाम सुंदर साथ।